हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबिंग विद टी स्वाति। आज देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कार्ड्स मैंने आज पहले से ही शफल करे हुए हैं। देखते हैं। आप में भी एंजल नंबर 44 बहुत देख रहे हो। आपसे कहा जा रहा है आपको वननेस में आना है। आप में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो इस समय। आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, आउट ऑफ कैरेक्टर फील कर रहे हो, बहुत अलग सा आपको फील हो रहा हो। किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा हो, तो यू नीड टू क्रिएट दैट सोर्स इन योर सेल्फ अगेन। आपको सेल्फ लव में आना है दोबारा, अपने आप से रिकनेक्ट होना है, अपने आप से वननेस में आना है। आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है। अपना हार्ट चक्रा हील करिए, ओपन करिए। आर्चिया कॉन्स्टेंस, ब्रिंग हेवन टू अर्थ। आपको मदर अर्थ को सर्व करना है, मदर अर्थ के लिए काम करना है, पीस क्रिएट करना है अपने इन्वायरमेंट में। मदर अर्थ के लिए जिस तरीके से भी आप हेल्प कर सकते हैं, रीसाइकल, रीयूज़, क्लिनजीनेस। आजकल इतना वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अनकंडीशनल लव में आना है मदर अर्थ के लिए। जब हम अनकंडीशनल लव में आते हैं तो हम अनकंडीशनल वाइब्रेशंस स्प्रेड करते हैं अपने चारों तरफ, जिससे मदर अर्थ को हीलिंग मिलती है। तो आपको मदर अर्थ से कनेक्ट करना है, हील करना है मदर अर्थ को, अपने रूट चक्रा को हील करना है। ग्राउंडिंग करनी है, बैलेंसिंग क्रिएट करनी है, सेल्फ लव में आना है। वाओ, हील एट द रूट, एसेंट्री। जैसे मैंने कहा कि हमें अपने रूट चक्रा को हील करना है, आपको अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी है। आपके जो फैमिली रूट्स हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली से जो ट्रिगर मिल रहा है, जो हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं हमारी लाइफ में, जो बार बार रिपीट होता है, उसको हील करना है आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करने की गाइडेंस आ रही है। अपना एंसेस्ट्रल ट्री क्रिएट करके देखिए, क्या रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं आपके फैमिली में, आपके जो एंसेस्टर्स से चले आ रहे हैं, उसकी हीलिंग करनी है आपको। यू नीड टू रेज़ योर वाइब्रेशन। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज़ करनी है, आपको सेल्फ लव में आना है, हार्ट चक्रा को खोलना है आपको। जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो हम सब कुछ पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो विक्ट्री अचीव करने के लिए यू नीड टू रेज़ योर वाइब्रेशन, यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू डू हीलिंग। आपको अपनी हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, हाई वाइब्रेशन में आना है, सेल्फ लव में आना है। आर्चएंजल चैमियल, be what you want to attract. You need to start behaving the way you want your life to be. आपको वैसा ही बिहेव करना है जैसी लाइफ आप एज्यूम कर रहे हैं। अगर चाहते हैं कि लग्जरियस लाइफ मिले, तो बिहेव करिए कि लग्जरी ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। पॉजिटिव एफर्मेशन देनी है आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि लग्जरी आ गई है तो आप जाके वहाँ पे अननेसेसरी खर्चे करने लगे, अपने पॉकेट से बाहर निकल कर
ऐसा बिल्कुल मैसेज नहीं है यहाँ पे। यू नीड टू बी पॉजिटिव, माइंडसेट से पॉजिटिव होइए। आपको अपने अंदर वो फीलिंग लानी है कि आप ऑलरेडी वो चीज़ अचीव कर चुके हैं, वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। ये सिचुएशन आपकी पर्सनल भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है। आर्चिया स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है। अनलिश योर मैजिक, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। लॉजिकल माइंड मत यूज़ करिए कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये हो सकता है, ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं हो सकता है। लॉजिक नहीं यूज़ करना है, क्योंकि जहाँ लॉजिक होता है वहाँ मैजिक नहीं होता है। एंड वी ऑल आर मैजिशियन, वी ऑल आर क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, राइट। तो अगर अपना मैजिक आपको अनलिश करना है तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। अगेन दिस इज़ कनेक्टेड टू द प्रीवियस मैसेज जो आर्चएंजल चैमुएल ने आपको दिया है, बी व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट, जस्ट बी पॉजिटिव। Archangel Zophiel, time to create. It is time to create a magic now. It is time to recognize your strength. It is time to unleash your power. So this is the right time. प्रोकास्टिनेशन में अगर आप बैठे हैं, आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, हो जाएगा, तो प्रोकास्टिनेशन में नहीं बैठना है। आपके लिए मैसेज है, इट इज़ टाइम टू क्रिएट नाउ, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो जाके वापस नहीं आती है। आर्चएंजल क्लैरिटी, रेस्ट, रिफ्लेक्ट एंड रिचार्ज। किसी सिचुएशन में स्टक हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में, कोई काम करना चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, तो रेस्ट करो। किस बात की घाई है? अगर कुछ करना चाह रहे हैं और नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि दैट इट्स नॉट अ राइट टाइम फॉर दैट, तो आपसे कहा जा रहा है रेस्ट करिए, रिफ्लेक्ट करिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो कुछ तो गलत हो रहा होगा उसमें। क्या गलत हो रहा है? क्या जो आप करना चाह रहे हैं वो चीज़ आपके लिए सही है भी कि नहीं? रिचार्ज योर वाइब्रेशन, रिचार्ज योर सेल्फ। रेस्ट, रिफ्लेक्ट, रिचार्ज, क्लैरिटी लेकर आएगा आपके अंदर, ठीक है। अगेन दिस इज़ मैसेज फॉर मेडिटेशन। आपसे कहा जा रहा है अपने आप से रिकनेक्ट होइए, मेडिटेट करिए, सॉलिट्यूड में जाइए। आर्चएंजल एरियल, कनेक्ट विथ नेचर। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आपको मदर अर्थ को सर्व करना है, नेचर से कनेक्ट होइए। क्लैरिटी अगर नहीं मिल रही है, बहुत अनईज़ी फील हो रहा है, बेचैनी बहुत हो रही है, घबराहट बहुत हो रही है, कनेक्ट विथ नेचर, ग्राउंडिंग करिए, नेचर में जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। आप वॉक कर सकते हैं नेचर में, गो एंड जस्ट हग द ट्री। आपसे कहा जा रहा है जस्ट टेक अ लीप, स्प्रेड योर विंग्स। अपने आप को बांधिए नहीं, सेल्फ डाउट में मत डालिए अपने आप को। यू हैव दैट स्ट्रेंथ। ये सारे मैसेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यू नीड टू स्प्रेड योर विंग्स, यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ, अनलिश योर मैजिक। दिस इज़ द टाइम to take a leap of faith. This is the time to recognize your recognize your magic, spread your wings, जितना ऊंचा उड़ सकते हो।
उतने ऊंचे ख्वाब देखो, जितना ऊंचा उड़ना चाहते हो उतने ऊंचे ख्वाब देखो, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल. पॉसिबल itself says I'm sorry, everything is possible, nothing is impossible, because impossible itself says I am possible. तो लीप ऑफ फेथ लीजिए, अपने विंग को स्प्रेड करिए एंड गो एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ नाउ. पर्सपेक्टिव, जूम आउट एंड रिलैक्स. यू नो, अगर लग रहा है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि कोई काम शुरू करूं या किसी रिलेशनशिप में एंटर होना है, कैसा होगा, क्यों होगा, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. सक्सेसफुल नहीं हुआ है अगर आपका कुछ काम या रिलेशनशिप, तो जस्ट थिंक कि फ्यूचर में वो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए आपके लिए वो चीज़ आपको नहीं मिली है. यू नो, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करिए, दूर का देखिए कि लॉन्ग रन में वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, वो लॉन्ग रन में आपके लिए बेनिफिशियल थी कि नहीं थी. आज अट्रैक्शन में, इन्फैचुएशन में थोड़ा सा पेन हो सकता है, थोड़ा सा हर्ट फील कर सकते हो, डिसहार्टेड फील कर सकते हो, बट इन अ लॉन्ग रन मे बी वो आपके लिए अच्छा ना हो. सो रिलैक्स, पर्सपेक्टिव को चेंज करिए, अपने लॉन्ग रन में चीज़ों को देखिए, प्रेजेंट में जो आपके साथ हो रहा है. गार्जियन एंजल आस्क फॉर सपोर्ट. आपके लिए मैसेज है कि अपने गार्जियन एंजल से सपोर्ट मांगिए, हेल्प मांगिए. हमारे गार्जियन एंजल्स 24/7 हमारे साथ होते हैं, हमें हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए. सो दीज वर द मैसेजेस एंड गाइडेंस फॉर यू. होप यू लाइक माई रीडिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूं. थैंक यू एवरीवन.